मुज़ाकरात से इनकार, आखिरी दम तक लड़ने की ललकार। ईरान ने बड़ा ऐलान कर दिया। आमिर रज़ा से ताज़ा सूरत हाल के बारे में बात करते हैं। आमिर भाई, ईरान की आला क़यादत की जानिब से बड़ा अहम बयान सामने आया है कि हम किसी किस्म के मुज़ाकरात ना अमेरिका से करेंगे और ना करने के लिए तैयार हैं। अब जंग होगी और आखिरी दम तक होगी। जी बिल्कुल, ये बात ठीक है। अली लारिजानी ने जो ये बात कही है, क्योंकि वो पासदारान इनकलाब के इस वक्त के सरबराह हैं और वही इसकी सरबराही कर रहे हैं। और क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने एक दिन पहले ही ये कहा था कि पासदारान इनकलाब जो हैं वो हथियार फेंक दें, उसका जवाब देना ज़रूरी था। लेकिन अली लारिजानी जो इस वक्त ईरान के सबसे ताकतवर शख्सियत हैं और जिन्होंने कल ही एक कौंसल भी 3 हाँ रुकनी जी, बनाई बिल्कुल। है ताकि नए जो हैं अमीर का या नए सरबराह का जो है वो सुप्रीम कमांडर का इंतखाब किया जा सके और उस वक्त तक के मामला को चलाया जाए। आज उनकी जानिब से ये जो मामला है, ये बिल्कुल बेन वैसा ही बयान है जिसकी हम तवक्को कर रहे थे। ईरानी पासदारानी इनकलाब के मतलब मैंने आपसे कहा था कि अमेरिका ने उनको 2 ऑप्शंस दिए हैं, या वो शहादत के लिए तैयार हो जाएँ या घुटने या टेक वो दें। घुटने टेक दें। तो मैंने उस वक्त भी ये कहा था कि ये शहादत के लिए, इनके लिए शहादत ज़िंदगी है। ऐसे ही है। शायद बातिल और कुफ्र की नज़र में जो मरना है वो मौत है, हमारे लिए शहादत ज़िंदगी है। हमारा इस पे बच्चा कोई शक नहीं। जवान ही शहादत शहीद होने के बिल्कुल लिए ऐसे होता है और हमारी नमाज़ों की दुआ में शहादत शामिल होती है। और हम जो है, हम ये कहते हैं कि भाई अल्लाह पाक अगर हमारी जान लेनी है तो हमें शहीद करना। और क्योंकि हमारे लिए शहीद का दर्जा जो है वो बहुत बुलंद है और बिला हिसाब उसने जन्नत में चले जाना है। आप यकीन माने कि जो इस वक्त ईरानी बच्चियाँ और ईरानी सुप्रीम कमांडर शहीद हुए हैं, वो सीधा इस वक्त जन्नत में जो है मौजूद होंगे और वहाँ पर वो जन्नत के शहादत, और मेवों वो से भी शहादत, वो भी रमज़ान के महीने में, रमज़ान के महीने में और फिर उसके बाद रोज़े की हालत में। उसके कुफर के हाथों। हुँ। अब ये देखें ना, बातिल के हाथों, दजाली फोर्स के हाथों शहादत पाना ये किसी किसी के नसीब में है। अल्लाह जिसके नसीब में करे। मैं ये समझता हूँ कि अली लारिजानी का ये बयान जो है ये किसी हद तक इस वक्त ईरान की मजमूई सूरत हाल की अक्कासी कर रहा है। वहाँ के लोगों ने अपनी बच्चियों की लाशें जो हैं वो निकाली हैं, लेकिन उन्होंने अपने ज़ुबान पर एक हर्फ जो है वो इस किस्म का नहीं लाए जिससे नज़र आता हो कि वो जंग से डरते हैं, मरने से डरते हैं, या वो मज़ीद जंग जो है उसको जारी रखेंगे। ये ईरान को आप याद रखिएगा, ईरान को ये उल्टा ईरान जो है इसको उल्टा डालेगा अमेरिका के ऊपर और अमेरिका जो है उसको बचने की जगह नहीं मिलेगी। ये उसके लिए जो अली लारिजानी के अल्फाज हैं वो वही इस्तेमाल कर देता हूँ कि ये हम इनको कब्र तक पहुँचा कर बिल्कुल, दम लेंगे। तो मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि अमेरिकन फ़ौजी हलाक हो रहे हैं, यहूदी हलाक हो रहे हैं और इनके तबूत जो है वो कोल्ड स्टोरेजेस में सेव किए जा रहे हैं। ये जब अमेरिका और इज़राइल में ओपन किए जाएंगे, अभी तो वहाँ के लोगों को, इज़राइल के लोगों को तो निकलने की भी इजाज़त नहीं है। वहाँ पर मौजूद यहूदियों को बंकर्स में रखा गया है जहाँ पे कोई फ़ोन इनका इस्तेमाल नहीं हो सकता। मना कर दिया गया है कि तबाही के मनाज़र आप नहीं दे सकते। अल अरेबिया ने बल्कि जारी भी कर दी है, लेकिन चलें उनको ख़ुद को जो है मना किया गया है कि वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं नज़र आता है कि इस वक्त खौफ का जो है वो शिकार हैं। हाँ, एक आध हमला मज़ीद जो है इनके मोराल को मज़ीद डाउन करेगा। जिस तरह से F-15 जो है वो गिरा है और इनकी एयरफोर्स को अब पता हाँ चल जी, गया है F-15 कि गिरा, वो फ़िज़ा में एयरफोर्स को पता आएंगे। लग गया कि जनाब फ़िज़ा में आएंगे तो उन पे हमला होगा। उसके बाद अब्राहम लिंकन पर हमला हो गया। तो वहाँ पे ये 3 मरीन्स मर गए, 20 बहरीन ज़ख्मी। में हो 5th गया। फ्लीट का जो बिल्कुल। उनका कंट्रोल एंड कमांड सेंटर गया। फिर इसराइल के अंदर तेल अवीव में जो उनका जो वजारत दिफा का दफ्तर था वो गया। फिर आपका CIA का ऑफिस इन दुबई वो गया। फिर आपके जो डिफेंस का एरिया था उसके अंदर आपके कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को ख़त्म किया गया। कुवैत की एयर बेस को तबाह कर दिया गया। तो इसका मतलब यह है कि भारी नुकसान ईरान पहुंचा रहा है। हाँ, मीडिया उनके कंट्रोल में है, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता, जो कि खौफ व खरास की जो है अलामत बना हुआ है और फैलाया जा रहा है। लेकिन यकीन माने कि ये ईरान जो है मेरी अपनी तवक्को से ज़्यादा रिएक्ट कर रहा बिल्कुल है। मैं तो अक्सर इसी पे दिफाई तजिया कारी में ही मशमूल रहते हैं, जहाँ की दुनिया में किसी हिस्से आमिर, में भी। मुझे और इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि देखिए ईरान ने शदीद किस्म का रिएक्शन दिया, तो तभी डोनाल्ड ट्रंप का दूसरे दिन ही बयान आना शुरू हो गया कि ईरानी क़यादत मुझसे मुज़ाकरात करना चाहती है। यानी वो खुद मुज़ाकरात करना चाहता है अब। अभी वो 3 नाम भी कह रहा है कि 3 हाँ। नाम हैं जो क़यादत संभालेंगे। कोई क़यादत नहीं संभालेगा वहाँ अनलेस के वहाँ पर मौजूद यही कौंसल या उनके
जो मजलिस है वो फैसला ना करे कि हमारा अमीर कौन होगा, सुप्रीम कमांडर कौन होगा। ये एक ईरान का सिस्टम भी है और ईरान की तारीख भी है। वो मैं हमेशा कहा करता हूँ कि इसको फ़तह करने के लिए आपको ईरानी नेचर को पढ़ना पड़ेगा, जो कि हज़ारों सालों से कभी फ़तह नहीं हुआ है। हज़ारों सालों से वहाँ के लोगों ने अपना कल्चर, अपनी ज़ुबान, उसको उन्होंने कभी जो है वो बदला नहीं है। वहाँ पे ज़रूर रज़ा शाह पहलवी के दौर में ये ज़रूर रहा कि कुछ मॉडरेशन जो है वो आई, लेकिन वो कुछ अर्सा के लिए थी। उसके बाद जब इमाम ख़ुमैनी का इनकलाब है 1979 के बाद, उस वक्त से तमाम ईरानी कौम जो है वो मुत्तहिद है। देखिए, नेतन्याहू ने कहा कि ईरानी कौम बाहर निकले, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा ईरानी कौम बाहर निकले, अली रज़ा पहलवी ने कहा कि ईरानी कौम बाहर निकले। कोई एक शख्स भी बाहर नहीं निकला, और अगर निकला तो वो अली ख़ामनेई के एहतजाज के लिए बाहर निकला। उस दौर में जब ईरान के ऊपर मिसाइल्स की बारिश की जा रही थी, उस वक्त भी लाखों का मजमा जो है वो शहादत शहादत का नारा लगाता हुआ जो है वो बाहर निकला है, और वो कह रहे हैं कि हमें शहीद करें। मैंने वो फुटेजेस देखी हैं जिसमें वो तलवार उठा के नौजवान जो है वो नारा लगाता है, तो लाखों लोग उसका जवाब देते हैं। तो वो मरने के लिए या शहीद होने के लिए तैयार हैं, और इनकी कब्रें खोदने के लिए भी तैयार हैं। इसी तलवारों से इनकी कब्रें खोद दी जाएंगी। ये ईरान का अज़म है, और ईरान का अज़म अली लारेजानी के इस बयान से बिल्कुल वाज़ेह और साफ़ है कि वो आखिरी दम तक घुटने नहीं टेकेंगे, आखिरी दम तक वो जो है इनकी बैत, कुफ्र की बैत नहीं करेंगे, और आखिरी दम तक वो जो है ईरान की हिफाजत के लिए लड़ते रहेंगे। ये बड़ी खुशाइंद बात है। देखिए, जंग की अभी इब्तिदा हुई, आज तीसरा दिन है, अभी बाकी ममालिक ने भी सामने आना है। अगर कुफ्र की जानिब कुछ ममालिक आए हैं, तो इस जानिब भी कुछ ममालिक जो हैं वो आएंगे। मैंने इससे पहले जब F-15 की बात कर रहा हूँ, वही दजाल और दजाली फ़ौजें और दजाली सूरत लग रही है कि कुछ लोग दजाल के साथ होंगे, कुछ लोग इस्लाम के साथ होंगे, ऐसी कोई सूरत हाल ये बिल्कुल ऐसी सूरत हाल ही नज़र आती है। और इस सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि ईरान की साबित कदमी जो है ये बहुत फ़ायदा देगी। ईरान की मौजूदा क़यादत जो है वो इस बात की बिल्कुल उसको पता है कि आखिरकार तो सारी की सारी जो कुव्वतें हैं वो एक तरफ नहीं रह सकती हैं, और ये बिल्कुल बात भी ठीक है, क्योंकि अभी डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान कि आबनाए हुर्मुज़ के करीब सैकड़ों ऑयल वेसल्स जो हैं फंसे हुए हैं, और उनकी वजह से तेल की जो है तरसील जो है वो मुअत्तल है, तो इससे नज़र आता है कि आहिस्ता आहिस्ता दुनिया में बेचैनी फैलेगी। और अमेरिका और इज़राइल के इस इक़दाम को कि ईरान पर हमलावर हुए हैं, उसके नताइज जब सामने आना शुरू होंगे, उसके बाद से दुनिया जो है फिर ईरान के साथ होगी। देखें, मज़लूम के साथ भी दुनिया खड़ी होगी। इस वक्त ज़ालिम के साथ हमें नज़र आती है, मज़लूम का वक्त जो है वो बहुत जल्द आने वाला है, और ये मज़लूम जब हिट करेगा तो वाकई कब्र खोद देगा। बहुत शुक्रिया आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आमिर भाई ने तातरीन सूरत हाल से आपको आगाह किया, और ये भी बताया कि ईरान का क्या रद्दअमल आया है। रोज़ कहते हैं कि जंग जारी रहेगी, झुकने वाले नहीं। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।